बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी शेफ ज़रीन फ़ातिमा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बर्की समोसा किस तरह घर में इजीली तैयार कर सकते हैं। इसके लिए तकरीबन हमने 1 पाव हमने मैदा लिया है। तकरीबन 4 चमचे हमने घी के लिए हैं। तकरीबन 4 ही चमचे हमने पानी लिया है। तकरीबन 1 चमचा हमने कॉर्नफ्लोर का लिया है। और ये हमने 1 चुटकी हमने लाल कलर का लिया है और 1 ही चुटकी तकरीबन हमने ये हरे कलर की ली है और तकरीबन 1 चुटकी हमने सोडा लिया है। तकरीबन आधा किलो हमने चीनी ली है शीरा बनाने के लिए। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम शीरा बनाते हैं। ये शीरा हमारा तैयार हो रहा है। देखें शीरा तकरीबन तैयार हो चुका है। अब हम चूल्हा अपना बंद कर देंगे और आगे अब हम देखते हैं कि हमारे बर्की समोसे की डो किस तरह बनती है। सबसे पहले हम ऐसा बोल ले लेंगे। अब इसमें घी डालेंगे। पानी ऐड करा है हमने। इसको इस तरह मिक्स करके अब इसमें 1 चमचा हम आटे के अंदर अपने मैदे में कॉर्नफ्लोर का हमने ऐड किया है। अब अच्छी तरह हम उंगलियों की मदद से इसे मिक्स करेंगे और बिल्कुल सख्त किस्म का हमें आटा गूंदना है। देखिए हमारी डो तैयार हो चुकी है। तकरीबन हम इसे 10 से 15 मिनट तक के लिए हम इसे रख देते हैं, फिर उसके बाद हम आगे आपको बताएंगे। क्योंकि 15 मिनट हो गए। अब हम ये डो के 2 छोटे छोटे पहले तो बॉल बनाएंगे हम। देखिए हमने ऐसे 2 छोटे छोटे बॉल बना लिए हैं। अब इसमें हम कलर लगाएंगे। ये हमने ग्रीन कलर लगाया है। इस तरह से मिक्स कर लेंगे कलर को आटे में। अब इसी तरह दूसरे
बोल में भी हम रेड कलर लगाएंगे। देखिए, एक बोल में हमने ग्रीन कलर लगाया है, एक में हमने रेड कलर लगाया है। अभी अपनी डो को हम बेलेंगे। इस तरह से हमें लंबा लंबा बेल लेना है। देखिए, हमें इस तरीके से इसको लंबा लंबा बेल लेना है। देखिए, अब हमने इसको भी इस तरह बेल लिया लंबाई में। और अब हमें जिस जगह हमें ये ग्रीन पट्टी रखनी है उस तरह हमने थोड़ा सा पानी लगा लिया है और इस तरह इसको हम चिपका देंगे। इसी तरीके से हमें जब जहाँ दूसरी रेड बॉल की पट्टी रखनी है हमें, तो इसको भी हम इसी तरीके से चिपका देंगे पानी की मदद से। देखिए, ये इस तरह हो गया है। अब साथ ही अब हमें इसके लिए ऊपर से एक लई सी बनानी है, जिसके अंदर हमने 2 चमचे हमने घी के डाले हैं। तकरीबन 2 चमचे हमें इसमें मैदा ऐड करना है। अब इस तरह हमें इसे मिक्स करना है। हमें इस पर लई की तरह लगा लेना है। अब इस पे हमें कॉर्नफ्लोर छिड़कना है इस तरीके से। देखिए, इस तरह हमने छिड़क लिया है। और अब हम इसे ऐसे डंडी या कुछ भी है आपके घर में, आप उसकी मदद से इसको रोल करेंगे। देखिए, ये अच्छे से ऐसे रोल हो गया है। अब देखिए, हम इसे छुरी की मदद से इस तरह काटेंगे बीच में से। इसे हम इस तरह लंबा लंबा बेलेंगे।
देखिए हमने इसे बेल लिया है। अब हम इसे सेंटर में से काटेंगे। ये देखिए हमने काट लिया है। अब इसे हम इस तरह रखेंगे एक दूसरे पर। अब इसे हम दोबारा लंबाई में बेलेंगे। देखिए अब ये हमने इस तरह इसको बेल लिया है। अब इसे हम बिल्कुल सीधा करेंगे। जो इधर उधर से जो हमारा ये निकला हुआ है इससे उसे हम काट के बिल्कुल प्लेन कर लेंगे। इसको बीच में से सेंटर से हमने काट लिया है। देखिए इस तरह हमने इसको बिल्कुल चौकोटा कर लिया है। देखिए इस तरह ये कट गए हैं। और ये हमने मेवा लिया है। इसमें हमने मेवे के अंदर बादाम, पिस्ते और खोया हमने मिलाया है। और हम इसके अंदर की फिलिंग करेंगे। अब इसमें हम हल्का सा पानी लगाएंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा खोया रखेंगे, खोए की गोली बनाकर। और इस तरह देखिए उंगली की मदद से इसको हम दबा देंगे। देखिए पानी लगाया है। इसमें फिर हम मेवा रखेंगे और खोया रखेंगे और इस तरह हम अंगूठों की मदद से इसको दबा देंगे। देखिए हमने अब इस तरीके से इसको बना लिया है। अब बिल्कुल हल्की आंच में हम इसको ये तलेंगे। घी आपको ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए आपको घी। देखिए ये हमारे भर के समोसे बन रहे हैं। कितनी अच्छी इनकी रंगत आ रही है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि हल्की आंच पे आप इसको बनाइएगा। देखिए इसे हमने शीरे में डीप कर लिया है। देखिए अभी हमारे मज़ेदार से वर्की समोसे तैयार हो चुके हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान रेसिपी है। और अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अब अपने शेफ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।